Hello everyone, welcome to Asset B channel. This is Aditya Singh, your asset and you are my favorite bees. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 6 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक कौन कौन से पार्टीज हैं, जो दल हैं, जो समूह हैं। तो ओवरव्यूज में आपको बताया गया है कि इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम इन क्लास 9th वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, देखिए हमने जो है कक्षा 9 में बहुत सारा चीज़ देख रखा है इसके बारे में कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और शासन व्यवस्था को बनाने के लिए, संविधान को रचने के लिए, चुनावी राजनीति या फिर सरकार के गठन के लिए और उसके संचालन में ये राजनीतिक दल की अलग अलग भूमिका होती है। इस बुक में हमने जो है राजनीतिक दलों की जो पावर शेयरिंग है, सत्ता बंटवारा है, उसके जो वाहक है और जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले जो माध्यम है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि राजनीतिक दल की नेचर कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनके कामकाज क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग करीब से जानने की कोशिश करेंगे। खास तौर से अपने देश की जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बारे में हमें जो है पार्टीज की क्यों ज़रूरत है और लोकतंत्र के लिए बात करें तो कितना ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कौन सा बेहतर है, इसमें से इन सारी चीज़ों पे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं आपकी तरह ही, ये यहाँ पर पहले क्वेश्चन रख रहे हैं अपना कि भाई आप मुझसे सहमत हैं कि जो आपके दल होते हैं, जो पार्टी होते हैं, वो पक्षपाती हैं और भेदभाव और फूट डालते हैं, दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, यही उनका असली काम है। तो ये कहते हैं ये भाई, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई दलों की आखिर जरूरत क्यों है। इनके हिसाब से तो दल ऐसे होते हैं, पार्टी जैसे होते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं पहले कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? Political parties are easily one of the most visible institutions in the democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about the constitution or about the nature of our government. But chances are that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean the popularity. Most of people tend to be very critical of political parties. यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, उसकी संस्थाओं में जो है राजनीतिक दल अलग अलग से दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो आम नागरिक के लिए जो लोकतंत्र का मतलब होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से ही होता है। अगर आप देश के दूर दराज और गाँव के इलाकों में जाएंगे तो जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है भाई कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या सरकार के रूप के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ नहीं जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, है ना। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय ही अपने पास रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं, इन पार्टियों को ही मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक डिवीजन के लिए पार्टीज को ही दोषी माना जाता है। तो ऐसे में सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच जो है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। लगभग 1100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के ही केवल पॉलिटिकल पार्टीज पाए जाते थे। आज अगर हम लोग देश करें, गिनती के ऐसे ही देश ऐसे हैं जहाँ पर राजनीतिक दल ही नहीं है, मतलब एक ही दो शायद होंगे ऐसे जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में पॉलिटिकल पार्टीज इतने ज़्यादा कैसे फैल गई, भाई हर जगह है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं कि भाई राजनीतिक दल होते क्या हैं और ये करते क्या है, और साथ ही साथ इनकी ज़रूरत क्यों है हमें, इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए इसमें फिर बताया गया आपको मीनिंग, यानी कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है। तो राजनीतिक दल को जो है लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने के लिए और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, ठीक है। समाज के जो सामूहिक हित हैं उनको ध्यान में रखकर यह समूह जो होते हैं, पार्टी जो होती हैं, ये कुछ नीतियां और कार्यक्रम भी बनाती हैं। सामूहिक रूप से देखें तो एक अलग ही विवाद वाला ये लड़ाई झगड़ा इसमें होता रहता है, लेकिन सबकी राय जो है इसको लेके अलग अलग है।
तो यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार पर लिखने के लिए रोक लगा दी थी। अधिकांश पार्टी का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने के लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार पर मतलब लिखने की कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो भाई सबकी राय जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज को लेके अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं आर.के. लक्ष्मण ब्रशिंग ऑफ द ईयर्स में दिया हुआ है। इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए, मतलब इतने खराब समय में हमारे जो नेता हैं वो हमारे साथ होना चाहिए, जिनको हमने इलेक्शन में वोट देकर जिताया है। तो भाई सबकी विचार जो है ना पार्टीज को लेके अलग अलग होती है। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं। इसी आधार पर जो पार्टीज हैं ये लोगों को यह समझाने का प्रयास करती हैं कि उनकी नीतियां जो है वो दूसरों वाले पार्टी से अच्छी हैं। तो वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं जो पार्टी जो होती हैं। तो इस प्रकार से पार्टी जो है ना किसी समाज के बुनियादी और राजनीतिक विभाजन को भी दिखाते हैं कि ये पार्टी कितने लोग, इस पार्टी कितने लोग हैं समाज में, है ना। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस सेक्शन में, उस समुदाय विशेष की तरफ ज्यादा झुका होता है। किसी दल की पहचान अगर उसकी नीतियों और सामाजिक आधार से तय किया जाए तो कुल 3 पार्ट इसके होते हैं। पहला कौन कौन से होते हैं किसी राजनीतिक दल की पार्टी की, तो एक तो उसमें नेता हो गए जो लीडर होंगे, ठीक है। सेकंड कौन से हो गए जो उसमें एक्टिव मेंबर्स हैं, और थर्ड कौन से हो गए जो उनको फॉलो करने वाले हैं या फिर समर्थक हैं। ये हो गया पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप। अब देखेंगे हम लोग कि इसके काम क्या क्या है, फंक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की कार्य क्या है। तो देखिए राजनीतिक दल करते क्या है, मूलतः जो है क्या करते हैं ये कि राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या करते हैं कि दल जो होते हैं, पार्टी जो चुनाव लड़ती हैं, और अधिकांशतः जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार के बीच में ही लड़ा जाता है। राजनीतिक दल बात करें उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में जो उम्मीदवार का चुनाव है उसके सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले जो देश हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों में जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्या होता है भाई, ये लोग कैसे काम करते हैं, जो पार्टीज होती है अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। जो वोट देने वाले उनके सामने रखते हैं, भाई मेरी ये नीति है, मेरी ये पॉलिसी है, मैं ये करूंगा जीतने के बाद। और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को देख के वोट देते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है इसके बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर तो नहीं चल सकती ना। तो लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यहाँ बस इसी जगह काम करती हैं, मतलब यही काम करती हैं कि पार्टियां क्या करती हैं कि तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट ले जाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं और वो जीत जाती हैं। तो सरकार प्राय शासक जो दल होती है उसकी राय के अनुसार, जो पार्टी जीती होती है उसके अनुसार, उसकी राय के अनुसार अपनी नीतियां भी बनाती है। तीसरा भाई क्या है कि किस तरह से काम करती हैं, तो देखिए जो पार्टियां हैं ना वो देश के कानून के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं क्योंकि वो हमारे सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कानून और औपचारिक बहस भी होती रहती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर जो सदस्य होते हैं वो किसी न किसी दल के ही, तो पार्टी के ही तो मेंबर होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर ही फैसला करते हैं। फोर्थ देखेंगे हम लोग, दल ही जो होते हैं, जो पार्टीज होते हैं ना वही सरकार बनाते हैं और चलाते भी हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में जो निर्णय होते हैं वो राजनेता ही लेते हैं और ये नेता जो है विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांत जो होते हैं और कार्यक्रम होते हैं उनके अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। पांचवा ये किस तरह से कार्य करती है कि भाई चुनाव हारने वाले जो पार्टीज हैं शासक दल के विरोधी पक्ष में भूमिका निभाते हैं। तो सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। और सिक्स किस तरह से काम करते हैं कि जनमत निर्माण होता है जो ना, उसमें दल जो है, पार्टी जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वे कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस भी करते हैं। अलग अलग दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे हुए हैं, हम लोग जानते हैं। समाज के अलग अलग सोसाइटी या ग्रुप में उनके मित्र भी होते हैं, मित्रों के संगठन होते हैं और दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल जो होते हैं वो कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर जो है विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है।
सेवेंथ क्या है कि दल ही जो होते हैं ना वो सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो कल्याण कार्यक्रम हैं उनको लोगों तक पहुंच करने के लिए बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यही कारण है कि लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों को और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, नहीं तो अगले चुनाव में उन्हें लोग धूल चटा सकते हैं, यानी हार जाएंगे वो। अब देखेंगे हम लोग कि ये तो उसके कार्य हो गए, फंक्शन हो गए। अब नेसेसिटी क्यों है, मतलब ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, राजनीतिक दल की जरूरत ही क्या है भाई। तो देखिए दलों के काम की इस सूची से जो हम लोग देखे हैं कि उसके कौन कौन से काम हैं, उसी से इस सवाल का जवाब मिलता है जो कि शुरुआत में पूछा गया था। हालांकि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि भाई मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बिना वो क्यों नहीं चल सकता। पार्टीज के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। तो भाई आप सोचिए, अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार फ्री हो जाएंगे और निर्दलीय हो जाएंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति ही नहीं बनेगी। सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता बिल्कुल बेकार रहेगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही किए गए कामों के प्रति ही जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे जैसे चले कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होने लगेगी अगर पार्टीज नहीं रहेगी तो। हम अगर गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का एग्जाम्पल सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में जो पार्टीज होती है वो औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम यह जानते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा जो होता है वो सभी पदों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करती है। यही कारण है कि हमें दुनिया भर के लगभग सभी देशों में ये पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई देते हैं, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा हो, नया हो या पुराना हो, विकसित हो या फिर अविकसित हो। तो राजनीतिक दल का जो राइज है ना, उदय है ना, वो प्रतिनिधित्व यानी लीडरशिप रिप्रेजेंटेटिव पर आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बड़े समाज के प्रतिनिधित्व के लिए आधारित जो लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। तो सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता ना, इसलिए पार्टीज की जरूरत होती है जो हमें रिप्रेजेंट करता है हमारे समाज की समस्याओं को। तो अलग अलग जगहों से आए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको साथ करने की जरूरत है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके, उसी को गठबंधन कहते हैं। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन करवाने या फिर विरोध करने के लिए इन सब पार्टीज की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि जो सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं पॉलिटिकल पार्टी उनको पूरा करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये बता रही है कि ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर जरा यह बताइए कि किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है। तो भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी जो ज़रूरत है, जो समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है, उन सभी नीतियों जिन पॉलिसियों की ज़रूरत है उसको आधार में रख के हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या समझा क्या जाना में आपको बताया जा रहा है कि राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं उनको दर्शाने के लिए ये फिगर दिए हुए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं। आप अपने तस्वीर अपने इलाके की कुछ इस तरह की कतरन को ढूंढिए और इकट्ठा करिए। तो देखिए पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर और महिलाएं, तो ये भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, प्याज और रसोई गैस की कीमत बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। सेकंड में आप फिगर में देख रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं मंत्री जी। थर्ड में कोरिया की कंपनी पोस्को को ओडिशा से लौ का जो इम्पोर्ट है उसका जो है अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ माकपा और भाजपा और ओजीपी और जद एस के कार्यकर्ता जो है जुलूस निकाल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, मान लेते हैं जरूरी है, तो कितने पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, कितना होना चाहिए कि सब सही हो जाएगा, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। मोर देन 750 parties are registered with the Election Commission of India, but not all the parties are serious contenders in the elections. Usually only a handful of parties are effectively
इन द रेस टू द विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि लोकतंत्र में कितनी पार्टी होनी चाहिए? तो भाई लोकतंत्र में नागरिकों का कोई समूह जो है, कोई भी समूह पार्टीज बना सकता है। इस पर जो है इसका मतलब ये है कि सभी देशों में बहुत से पार्टीज हो जाती हैं, फिर भाई कोई भी बना सकता है। तो भारत में ही अगर बात करें तो चुनाव आयोग में अगर रजिस्टर कराने वाली पार्टीज की बात करें तो 750 से भी ज़्यादा पार्टीज देखने को मिलती हैं। लेकिन इतनी सारी पार्टी हर बार चुनाव को गंभीरता से नहीं लेती हैं और हर बार चुनाव जीतने और जो है सरकार बनाने की लालच में या फिर जो भी इच्छुक पार्टीज हैं उनमें से कुछ ही पार्टी जो है एक्टिव ग्रुप में देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल यह उठता है भाई कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने पार्टीज का होना जरूरी है? कई देशों में तो सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। तो अब देखेंगे हम लोग राजनीतिक की नैतिक ताकत, यानी ए मोरल फोर्स इन द पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में नैतिक की ताकत क्या है, मोरल फोर्स क्या है। तो देखिए, व्हाट डिड द किसिंजी मीन्स बाय द अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन। निम्नलिखित एक कहानी है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण पटनायक जी, जिनका जन्म जो है 1930 से 2004 माना जाता है, जिन्हें किशन जी के नाम से भी जाना जाता है, 1962 में इन्हें उड़ीसा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। तो चलिए इनकी कहानी देखते हैं। तो भाई एक जो है वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा कि ये चारों महिलाएं जो है देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे जो मजबूत जन आंदोलन थे उससे जुड़ी हुई थी। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी थी, जन आंदोलन के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी और यहाँ उनको आंदोलन के रोज रोज के कामों की चिक चिक से भी परेशानी नहीं हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो स्वाभाविक तौर पर बात करें किशन जी की तरफ मुड़ी जिन्हें देश भर की आंदोलन करने वाली या फिर अपना मित्र या फिर राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थी, तो इसलिए क्योंकि भाई किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लिए लोग चुनावी राजनीति में सीधे रूप से हिस्सेदारी करें और यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में कुछ तो बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या फिर जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। बात करें जन आंदोलन को राजनीतिक में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाई यह तत्कालिक जरूरत है क्योंकि सारे राजनीतिक दल जो है सामाजिक बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा अप्रासंगिक हो चुके हैं या फिर ये कहिए कि बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो गए हैं। तो ग्रेसी ने कहा कि भाई लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या फिर राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की, पर क्या उन्हें ऐसा कहने का आशय, इनके कहने का मतलब एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने जो तरीके हैं ना, राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। अब सुधा उसकी बात से सहमत थी। ये कहते हैं कि मैंने इस विषय पर बहुत बार जो है विचार किया है और मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत या फिर किसी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी। तब हमें नेताओं से लोग अलग नहीं मानेंगे, हमें भी नेता ही मानने लगेंगे। तो करुणा ने बीच में ही कहा कि भाई फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा जो दल हैं उन पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन नतीजे ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थे। लोग हमारे काम का आदर तो करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज को वोट दे जाते हैं। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। वो कहती है देखिए बात बहुत साफ है, किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म का राजनीति चाहते थे। तो किशन जी अभी दुनिया में नहीं है भाई। तो इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया पार्टीज बनाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति में नैतिक दल बना सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? तो भाई इस कारण से उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्लास 9th में हमने देखा था कि
चीन में सिर्फ जो है कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की इजाजत थी, लेकिन कानूनी रूप से भी वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की भी आजादी है। पर वहां की चुनावी प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र जो प्रतिद्वंदी है उसकी अनुमति नहीं देती। इसके लिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का भी कोई लाभ दिखाई नहीं देता और इसलिए कोई नया दल भी नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी एक की ही राज अगर मनमानी चले देश में, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों का राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का भी पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। कुछ देशों में जो है जो सत्ता है वो आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच में ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां भी हो सकती हैं, लेकिन वे कभी चुनाव लड़कर कुछ सीटें ही जीतती हैं और बहुत देखा जाए तो सिर्फ दो दल ही बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार दिखाई देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ऐसी दो दलीय व्यवस्था यहाँ पर चलती है। जब अनेक दल जो है सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इससे बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल जो है गठबंधन सरकार बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। हम लोग देखते रहते हैं जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे ही गठबंधन या फिर मोर्चा कहा जाता है। जैसे कि 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक बात करें गठबंधन, या फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, या फिर वाम मोर्चा की बात करें। अक्सर जो बहुदलीय व्यवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा घालमेल वाली लगती हैं और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती हैं। पर इसके साथ ही बात करें इस प्रणाली में तो अलग अलग हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है। तो भाई अब इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि भाई यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। जो दलीय व्यवस्था का चुनाव करना या किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर से जो है कामकाज के बाद सुख खुद ही विकसित होता है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी जो चुनावी प्रणाली है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो इससे बहुत जल्दी बदला तो नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई यह एक आदर्श प्रणाली चले, यह भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, देखिए पूछ रहे हैं ये कि ये नेता गठबंधन जैसी चीज को कैसे बना संभाल लेते हैं। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक भी याद नहीं रहते हैं, मतलब इतने सारे लोग हो जाते हैं, तो ये नेता गठबंधन को कैसे संभाल लेते हैं, मुझे तो पार्टीज के नाम भी याद नहीं रहते हैं। तो वो हो जाता है भाई, ठीक है। क्या समझा क्या जाना में आपसे पूछा जा रहा है कि दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो भी जाना है उसे भारत के अलग अलग राज्यों में लागू करिए। यहाँ राज्य स्तर पर जो मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था बताई गई है, क्या आप इन श्रेणियों में उसके लिए कम से कम 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? तो 2 दलीय व्यवस्था को बताइए, 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था को बताइए और बहुदलीय व्यवस्था को बताइए। तो उसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पे राजनीति में दलों में जो है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, यानी किस तरह से लोग जो है राजनीतिक पार्टीज में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए अक्सर कहा जाता है ना कि राजनीतिक दल जो है संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से ही नहीं देखती, और प्रमाण ये बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से सही है, बहुत थोड़ा ही सही है। बड़े स्तर पर देखें तो कई दशकों तक चले सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि दक्षिण एशिया की जो जनता है वो राजनीतिक पार्टीज पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग पार्टीज पर एकदम भरोसा नहीं या फिर बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या फिर पूरा भरोसा बताने वाले से कहीं ज्यादा था। तो यही बात जो है ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होता है। पूरी दुनिया में अगर राजनीतिक दल की एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर जो है बहुत ज्यादा ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीय का अनुपात जो है कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पर जिसको देखो वो हर कोई न कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है। तो पिछले 3 दशकों के दौरान बात करें भारत में राजनीतिक दलों की जो सदस्यता का अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाला जो व्यक्ति
करती हैं ऐसे लोगों का अनुपात भी इस समय अवधि में बढ़ता हुआ देखा गया है। थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारत में लोगों के दल जो होते हैं वो जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और अलग अलग दलों की जो सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। तो खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, आप ग्राफ देख सकते हैं 1971 में कितना है, फिर किस तरह से ये बढ़ता गया है। भारत में जो है पार्टी की सदस्यता बढ़ी है, ये ग्राफ बताते हैं हमें, और खुद को किसी दल का सदस्य बताने वालों की लोगों की संख्या का भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से था। अब यहाँ पर देखो बता रहे हैं कि 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए, 35% जो कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए, और 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिग्गी में बंद करके उसे जल प्रपात में फेंक देना चाहिए, बाढ़ से बहा देना चाहिए। 98% लोग मानते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो ये कार्टून पिछले पेज पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्टीज को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस में। ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।